प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। ज्ञानी को राग होता दिखाई देता है परंतु उसे राग नहीं होता, तो ये कथन किस अपेक्षा से सत्य है? यदि अनेकांत की दृष्टि से हम देखें तो एक अर्थ में इसे हम सही कह सकते हैं। एक होता है राग का करना, एक होता है राग का होना, और एक होता है राग का रहना। थोड़ा इसे गहराई से समझिए। नीचे की भूमिका में जो भी क्रियाएं हम बुद्धिपूर्वक करते हैं उनमें राग करते हैं, चाहे उसे हम ज्ञानी कहें या अज्ञानी। तो बुद्धिपूर्वक होने वाली क्रिया राग मूलक होती है, उसमें क्रिया होती है, समझ गए। दूसरा है राग का होना। एक ऊंची भूमिका में जब साधक चला जाता है तो उसको राग होता है, राग करता नहीं। कर्म का उदय आया, राग का उदय आया, राग हो गया और हुआ और चला गया। जैसे एक मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, लोग उनका यशगान कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। उनके मन में कोई राग नहीं, वो सहज भाव से बैठे हैं। लेकिन ध्यान की परिणति में लोगों की तरफ एक पल की हलक दृष्टि भी आई तो ये राग का होना मात्र है, राग का करना नहीं। घटना घटी, वे उसके दृष्टा बने, ये राग का होना है। आरती उतारे तो और कोई तलवार चलाए तो, आरती उतारने वाले को आरती उतारते हुए देखना और तलवार चलाने वाले को तलवार चलाते हुए देखना, ये दृष्टा भाव ज्ञानी की पहचान है। वहां किंचित राग का उदय होने से राग हो रहा है पर राग कर नहीं रहे हैं। ये राग का होना है, करना नहीं। अबुद्धिपूर्वक राग और सूक्ष्म स्तर से जाए तो मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, छठे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में आए, बाहर की क्रिया में आंखें बंद है लेकिन भीतर रागोदय हुआ और अपनी प्रवृत्तियों का विकल्प आ गया। मुझे सामायिक करना है, मुझे प्रतिक्रमण करना है, मुझे प्रवचन करना है, ये एक रंच मात्र विकल्प आया। उससे पूर्व का जो संस्कार है वो अबुद्धिपूर्वक राग है, जो उसे अप्रमत्त से प्रमत्त की भूमिका में ले आता है। तो ये अबुद्धिपूर्वक राग है जो ज्ञानी के होता है, वो करते नहीं। एक विशेष सिद्धांत की बात कर रहा हूं, आहारक देख के कर्म सिद्धांत की बात, आपको धौला की बात कर रहा हूं। जो थोड़े सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करते उसे जानते होंगे और आज के संदर्भ में बहुत ही उपयोगी बात है, इसे याद रखिएगा। शास्त्रों में ऐसा विधान है, आहारक दिक एक विशेष पुण्य कर्म है जिसका उदय प्रमत्त संयत मुनिराज के होता है, छठे गुण स्थान वाले मुनि महाराज को। पर इसका बंध सप्तम गुण स्थान से लेकर आठवें गुण स्थान के छठे भाग तक होता है, यानी ध्यानात्मक अवस्था में होता है। वहां पर ये कैसे बंधती है तो धौला की 8वीं पुस्तक में इसका हेतु दिया कि पंच परमेष्टि के प्रति उत्पन्न अनुराग आहारक दिक के बंध का कारण है। उस ज्ञानी के राग होता दिखता है, होता नहीं ऐसा नहीं। वो राग करते नहीं, फिर भी रागोदय में राग होता है। उसमें भक्ति शब्द का प्रयोग किया। अब राग का रहना, जब पूर्ण कषाय का शमन हो जाता है, बीत राग अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, ध्यान में लवलीन हो जाते हैं, 11वें गुण स्थान में राग रहता है पर सक्रिय नहीं रहता, उपशांत रहता है, ठंडा पड़ा रहता है, वो राग का रहना है। तो बस एक ही बात गांठ में बांध के रखना, तुम जब तक बुद्धि पूर्वक क्रिया कर रहे हो
तब तक राग के कर्ता हो, राग के दृष्टा नहीं। और जब तक राग के कर्ता हो तब तक बंध के भागी हो, इसमें कोई संशय नहीं। इसमें आप कितना भी अपने आप को बचाना चाहो, बच नहीं सकते। गुरुवर नमोस्तु। गाय का बछड़ा शेर का दूध पी सकता है, तो मनुष्य के बीच प्रेम भाव क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए तो समझाया जाता है कि गाय और शेर के बछड़े एक घाट पे पानी पी सकते हैं, एक दूसरे का दूध पी सकते हैं, पर भाई भाई साथ नहीं रह पाते। यही अंतर है। तीर्थंकरों के काल में परस्पर जात विरोधी लोग भी अपना वैर त्याग देते थे। आज लोगों के अंदर की कलुषता इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि उसे नहीं छोड़ते। यदि आज वो कलुषता दूर हो जाए तो आज भी ये संभव। गुरुवर नमोस्तु। आत्मा को विचार, वातावरण और आचरण में से सबसे अधिक प्रभावशाली कौन बनाता है, और आत्मा को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमारी आत्मा को प्रभावशाली या हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावशाली अगर बनाते हैं तो हमारे विचार बनाते हैं। हमारे विचार अच्छे हों तो हमारा आचरण भी अच्छा होता है। अब विचार और आचरण अच्छे हो जाए तो वातावरण हमारे लिए ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। इसलिए हमें अच्छे विचारों के धनी होना चाहिए। जैसे हमारी विचारधारा होती है वैसा हमारा जीवन होता है। ऊंचे विचार से ही हम जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों का प्रहरी बनना चाहिए और उसे सही दिशा देनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। कल्प वृक्ष की वास्तविक जरूरत पंचम काल में है। यदि कल्प वृक्ष पंचम काल में होते तो क्या पंचम काल के लोग संतुष्ट होते? कहा जाता है कि कल्प वृक्ष पंचम काल में नहीं है। कल्प वृक्ष तो आज भी है, लेकिन लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ गई कि उनने फल देना बंद कर दिया। हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर ले तो आज भी हमारे सामने कल्प वृक्ष है, फिर हमें कोई कामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुवर नमोस्तु। जब हम पूजा पाठ करते हैं तब कोई व्यक्ति हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, तब हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो क्या हमें कर्म बंद होगा? देखिए, मेरी राय में तो मंदिर में पूजा पाठ करते समय अगर व्यवधान आए तो आंखें बंद कर लेने में ही भलाई। उसको कोसते हुए आंखें बंद मत करो, अपितु इस भाव से आंखें बंद करो कि मेरे और मेरे प्रभु के बीच में दूसरा कोई ना आए, प्रभु मेरे आंखों में बंद हो जाए तो बहुत आनंद। गुरुवर नमोस्तु। पूरे विश्व में योग को पतंजलि युग के नाम से जाना जाता है, लेकिन इससे पूर्व भगवान ऋषभदेव ने योग का ज्ञान दिया था। तो इसके व्यापक प्रचार के लिए हम क्या प्रयास करें? एक बड़ा अलग प्रश्न खड़ा किया। योग के संदर्भ में ये बात स्पष्ट है कि जिस अष्टांग योग की बात की जाती है उसका प्रवर्तन पतंजलि ने किया। जैन साधना में इस तरह के योग की बात नहीं है। जैन साधना में भगवान ऋषभदेव ने जिस योग की बात की है वो भावना योग है, जो आज के संदर्भ में बहुत ही उपयोगी है। भावना योग यानी अपनी भावधारा को बदल लो। अभी तक मैं अपने आप को शरीर आदि रूप अनुभव करता था, अब मैं आत्मा हूं ये अनुभव करना शुरू कर दूं और आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं ये अनुभव करते करते आत्मा में डूब जाऊं तो मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। जैन योग यही है, यही भगवान ऋषभदेव का योग है। मूल हमारे ग्रंथों में योग यही है, ध्यान है, योग है, जो भावना से जुड़ा हुआ है। हमारे आचार्य कुंद ने इसी पर प्रमुखता दी, जो समय सार का सार है। आज विज्ञान भी इस बात को बहुत मानता है, और जो पश्चिम में आकर्षण के सिद्धांत की चर्चा की जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स, वो वही है। यद भाव्यते तद्भवति का आधुनिक रूप। हम जैसी भावना भाते वैसा होता है। हमने विगत दिनों भावना योग के माध्यम से जो लोगों को प्रेरणा दी है, उसके पीछे यही प्रयोजन है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे संस्कार डालें जिससे हम जो हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, उसके संस्कार हमारे अंदर बढ़े और हम अपने आप को जैसा अनुभव करते हैं वो संस्कार घटे, तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा है योग, जिस तरह से आप लोगों को जगा रहे हैं। शारीरिक दृष्टि से लोगों को इसका काफ़ी लाभ है, कुछ मानसिक दिशा में भी इससे लोग प्रभावित हैं।
मैं इस योग की उपादेयता का निषेध नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ अगर जैन योग को अपनाया जाए तो उससे 2 कदम आगे है। इससे वैज्ञानिकों ने न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी से जोड़ा है, इस पर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। जब मैंने इस बात को दुनिया के लोगों तक पहुंचाया तो लोग इस पर बड़ा आश्चर्य कर रहे कि वाकई में इसका बीज जैन शास्त्रों में, जिसे लोगों ने पश्चिम से जोड़ करके देखा। तो हम इन सब चीज़ों को ठीक तरीके से पढ़ें, समझें और समझाएं। मुझे एक बात कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि प्रायः जैनियों में जितने भी योग ध्यान की बात की जा रही है सब कॉपी पेस्ट है जी। मौलिक योग हम क्यों नहीं प्रवर्तित करते जो हमारे जैन साधना में। मैंने यही बात ध्यान रख करके भावना योग को आप सबके बीच दिया, जिसमें प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक के 4 चरण हैं, जो हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने वाला योग है, वो हम घटित करें। बाकी आसन आदि का मैं निषेध नहीं करता, लेकिन ये कर लें तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं ज़्यादा सफलता मिले। गुरुवर नमोस्तु। जब हम पतंग हवा में उड़ाते हैं तब आकाश की ऊंचाई छूने के लिए नष्ट होने का खतरा मोल लेना पड़ता है। तो क्या सफलता की ऊंचाई छूने के लिए इंसान को पतंग की तरह बनना जरूरी है? देखिए, पतंग आकाश में उड़ता है, ऊंचाई भी छूने की कोशिश करता है, लेकिन हम थोड़ा पतंग को ध्यान से रखें, देखें तो हमें सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। पतंग आकाश में उड़ने की क्षमता कब तक रखती है? जब तक उसकी डोर अटूट होती है। और डोर अटूट कब तक होती है? जब तक किसी से पेंच नहीं लड़ती। पेंच न लड़े, डोर अटूट हो तो पतंग एक लंबे समय तक आकाश में टिकी रहेगी। पहली बात। फिर कोई खींचे भी नहीं, खींचाता नहीं ना हो, और उड़ाने वाला तो उड़ाता ही। जीवन की पतंग को आप असफलता की ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते, पहुंचाइए। बस 2 बातों को ध्यान में रखिए। निष्ठा की डोर को अटूट रखिए और कहीं किसी से कभी पेंच मत फंसाइए। हमेशा उड़ते रहिए, कभी जीवन में विफल नहीं। गुरुवर नमोस्तु। कोई अजैन व्यक्ति अगर अपनी स्वेच्छा से जैन धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अजैन व्यक्ति जैन धर्म स्वीकारे, उसका विधि विधान है, गुरुओं के पास जाना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। एक खास बात आप सबको बताऊंगा, आपके पड़ोस में ही खंडवा है। खंडवा में एक श्री राम जी शास्त्री हुआ करते थे, बड़े विद्वान। वे जन्मना जैन नहीं थे, ब्राह्मण थे, पर जैन धर्म का अध्ययन करने के उपरांत उनका हृदय परिवर्तित हुआ और वो जैन धर्म से बहुत प्रभावित हुए और वे सपरिवार जैन धर्म में दीक्षित हुए। और उस काल में सरसेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल के परिवार ने उन्हें अपना कासलीवाल गोत्र दिया और वो जैन धर्म में है। तो क्या हुआ? विचारों से परिवर्तित होकर के जैन बनने के लिए जैन धर्म खुली छूट देता। आज जितने जैनी बने सब कन्वर्टेड हैं। हम आप सब अपने इतिहास को पलट कर देखना, सब कभी न कभी बदले हैं, लेकिन ब्याह के लिए धर्म बदलने के लिए जैन धर्म छूट नहीं देता। आजकल कुछ लोग यही सोचते कि चलो अब जैन बन जाएंगे, हम जैन धर्म मान लेते, शादी कर लो। पता लगा शादी के लिए धर्म बदल रहा है, तो जो अपना धर्म बदल लेगा वो कल पत्नी को भी बदल देगा, पति को भी बदल देगा, उसका क्या भरोसा। समझ गए? तो विचारों से बदल करके काम करें। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थ स्थलों पर कुछ लोग डस्टबिन होने के बाद भी कचरा बाहर फेंक देते हैं, तो तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता के लिए क्या प्रयास करें? कूड़ा तीर्थ क्षेत्रों में गंदगी फैलाते हैं, उनका पुण्य भी गंदगी में चला जाएगा, वो कूड़ा कचरा के लायक हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना। हमें तो हर जगह पवित्रता को बनाए रखना चाहिए, और तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता को बनाए रखना तो हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान है। डस्टबिन है तो हम डस्टबिन में ही कूड़ा कचरा डालें। आप लोगों की थोड़ी सी असावधानी के कारण सम्मेद शिखर जैसे क्षेत्र की पवित्रता नष्ट हो रही है। वहाँ इतना कचरा डंप हो गया है, खासकर प्लास्टिक का, जिसके कारण पूरा का पूरा वहाँ का वातावरण ही दूषित होने लगा है। ये आप सबकी जवाबदेही है। हर किसी क्षेत्र में या दुनिया में कहीं भी जाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें। गुरुवर नमोस्तु। हमारे सामने पद, कद और मद जैसे अनेकों शब्द हैं, तो मानव जीवन में ऐसा क्या करें कि पद मिले या कद बढ़े, लेकिन उसकी महिमा बढ़े,
पर मद न बढ़े। पद कद मद। पद पाते ही मनुष्य की दशा कुछ और होती है, और पद में अ जुड़ जाता है तो अपद हो जाते हैं, बी जुड़ता है तो विपद हो जाते हैं, स जुड़ जाए तो संपद हो जाता है। आपने पूछा है कि पद हो मद न हो, कद बढ़े पर मद घटे, इसके लिए क्या करें? इसके लिए कुछ मत करें, बस एक काम करें, पद को संपद बनाने का पुरुषार्थ कर लें। पद संपद बन जाए तो हमारा उत्कर्ष होगा। हमारे यहाँ कहा गया है, सुमति जहाँ तह संपत्ति नाना, कुमति जहाँ तह विपत्ति निधाना। पद होना और संपद होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। पद केवल पद है, और संपद जो उसके अंदर सही समझ के साथ पद रखे, पद की जवाबदारी भी समझे और स्वयं की स्थिति को भी समझाए, उसका नाम है संपद। जो सही समझ के साथ पद हो, वो व्यक्ति मद नहीं बढ़ाता। दूसरी बात, हमारे गुरुदेव ने एक जगह बहुत अच्छी बात कही कि अगर आत्मा के अपद स्वरूप को पहचान लो तो कितना भी पद मिले मद आ नहीं सकता, और कैसा भी कद हो मद प्रभाव छा नहीं सकता। अपद पर पद में लगोगे उलझ जाओगे, अपद स्वरूप को पहचानोगे तो कभी मद नहीं आ पाएगा। तो हमारे भीतर का जो अपद तत्व है वह मैं हूं। पद तो बाहर से आया हुआ एक औपाधिक भाव है, संयोग है। आज है, कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपद को रखो, अपद को पहचानो। ऐसी संपद हमारे हृदय में आ जाए तो पद रहे तो न रहे तो मद बिल्कुल नहीं रहे। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री ने ऐसे कौन से तत्व दिए थे जिससे आप एक पद रहकर भी अनेकों पदवी वाले उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और लोगों में प्रतिष्ठा बनी हुई है? घटना सुनाता हूं। गुरुदेव सागर में थे जी, वाचना चल रही थी, सिद्धांत ग्रंथों की वाचना थी। वहाँ एक दिवाकर जी थे, सागर चंद दिवाकर। सागर समाज की और विद्वानों की सम्मति से सागर चंद जी दिवाकर मंच का संचालन करते थे। बड़े विद्वान थे और समाज के प्रमुख थे। उन्होंने आचार्य महाराज के लिए सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि दी। सारे पंडित वर्ग ने इसका अनुमोदन किया, बल्कि अनुमोदन ही नहीं, योजना ही उनकी थी, जिसमें पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री, जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री, बंसी लाल जी व्याकरणाचार्य, पन्ना लाल साहित्याचार्य, दरबारी लाल कोठिया जैसे उस समय के लगभग 1 दर्जन दिग्गज विद्वान उपस्थित थे। आचार्य महाराज ने सबके बीच टोकते हुए कहा कि भाई, नमो आयरियनम से ऊंचा कौन सा पद है? हमारे गुरु ने जो हमें पद दिया है, हमें उसके अलावा और कोई पद की जरूरत नहीं है। आपने पूछा है कि आपको गुरु ने कौन सा टिप्स दिया? उनने एक ही बात कही कि पद वाले नहीं, अपद वाले ही अपने पद को प्राप्त कर पाते हैं। तुम जो हो उसकी तरफ दृष्टि रखो, बाकी चीज़ों के प्रति कभी देखने की जरूरत नहीं है। और वही हम लोगों के जीवन का एक मंत्र है जो हम सबको आगे बढ़ा रहा है। प्रामाणिक समाधान।